सब्सक्राइब करें आर के ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 7वीं के गणित से अध्याय 1 जिसकी प्रश्नावली है 1.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और इससे आगे के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। ये आपके गणित में पेज नंबर 27 पर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 की रकम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये हमें कुछ रकम दी गई है, ये पार्ट्स दिए गए हैं बच्चों, इनका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी में इस तरह से भाग करना है, विभाजन या भाग करना है। ये दो दो तीन तीन पूर्णांक दिए गए हैं, जैसे इसमें 2 पूर्णांक दिए गए हैं, यहाँ पर 3 दिए गए हैं। इनको सोल्व करके और फिर इनको भाग करना है। तो भाग तो आपने पहले भी सीखा है, लेकिन आपने पहले पूर्ण संख्याओं का भाग सीखा था। अब इनमें एक एक ये ऋणात्मक पूर्णांक, कहीं कहीं पर दोनों भी ऋणात्मक पूर्णांक आपको मिल सकते हैं। तो आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांकों का भाग कैसे होता है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात पहले कर लेते हैं बच्चों, कि जैसे कि आपको पता है पहले से ही, जैसे 12 भाग में 3 बराबर है 4 होता है। ये दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, इनका आपको अच्छे से पता है कि दोनों प्लस के हैं। पहले प्लस माइनस का चक्कर नहीं होता था, आपने छोटी कक्षा में पढ़ा था, तब सीधा 12 भाग में 3 बराबर है 4 आ जाता था। लेकिन अगर अब आपको पता चल गया है, जैसे -12 है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है यानी कि माइनस का है, तो ये -12 और भाग में 3 हो तब क्या आएगा। तो अगर आपको इस तरह से पूर्णांक दिए हुए हों, एक माइनस का और एक प्लस का, इसके साथ निशान नहीं है, ये प्लस का है इसका मतलब, और ये माइनस का है, तो आपको पूर्णांकों का ही भाग करना है पहले। जिस तरह 3 चौके 12, और फिर आपको निशान कैसे लगाना है। निशान आपको ये देखना है कि दोनों पूर्णांकों के साथ माइनस है या एक के साथ है। इसमें एक पूर्णांक के साथ माइनस का निशान है। दो पूर्णांकों जब एक ऋणात्मक और एक धनात्मक हो तो निशान कैसा आएगा, निशान आएगा माइनस का भागफल में। और जब दोनों ही ऋणात्मक हो, दोनों प्लस के हैं, तब तो निशान लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस का ही आएगा। जब एक ऋणात्मक हो एक धनात्मक हो तो निशान आएगा भागफल में ऋणात्मक या माइनस का। और जब दोनों ही पूर्णांक माइनस के हों, इस तरह से माइनस का ही 3 है, माइनस का ही 12 है, यानी दोनों माइनस के ही ऋणात्मक हैं, तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4, क्योंकि माइनस से माइनस को भाग करेंगे तो ये कट जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। फिर प्लस का हमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको बच्चों ये तीनों चीजें याद रखनी पड़ेंगी हमेशा। जब भी आप पूर्णांकों का, ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांकों का भाग करेंगे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब आप दोनों प्लस के हो तो प्लस का निशान आएगा। पूर्ण संख्याओं में होता था उसी तरह से, जैसे आप छोटी कक्षाओं में भाग करते थे। फिर जब एक माइनस का एक प्लस का हो, ये आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे 12 प्लस का हो सकता है, 3 माइनस का हो सकता है, तो निशान आएगा माइनस का। यानी कि दोनों में से एक ऋणात्मक हो या माइनस हो तो माइनस आएगा। फिर जब दोनों माइनस के होंगे तो प्लस आएगा। ये आपको बच्चों याद रखना है। अब हम देखते हैं पार्ट -30 भाग में है 10। तो जैसे मैंने बताया कि आपको पूर्णांकों को भाग करना है, तो 10 को आप भाग करोगे 30 से, तो आप इस तरह से भाग करके देख सकते हैं। अगर सीधा नहीं कर सकते हैं तो 10 दिए 30 और 0 बच जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ये छोटे छोटे भाग सीधे ही लिख देने हैं। 10 दिए 30 और निशान कैसा आएगा, मैंने यहाँ बताया था कि एक माइनस हो तो इनमें एक माइनस का है, इसलिए -3 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर हमें मिल जाएगा बराबर है -3। अब देखते हैं पार्ट बी। ये सवाल बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं। आपको सिर्फ माइनस प्लस की पहचान करनी है और वो निशान लगाने सीखने हैं। तो अब 50 को -5 से भाग करना है। तो मैंने बताया आपको, पहले हम पूर्णांकों का भाग कर देंगे 5 को 50 से। तो 5 को 50 से इस तरह से आप भाग कर देना। 5 एकम 5, 0 बच गई, उतार ली 0, तो क्या जाएगा उत्तर में 10। लेकिन हमें निशान भी देखना है। ये प्लस का है क्योंकि इसके साथ निशान नहीं है, और ये माइनस का है, यानी कि दोनों में से एक माइनस का है, इसलिए माइनस का 10 आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, आंसर बराबर है -10 आ जाएगा। अब सी पार्ट देखते हैं। -36 भाग में -9। तो यहाँ पर 36 को 9 से भाग करना है। अब ये सीधा इसके पहाड़े में भी आता है, 9 चौका 36। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 4
और अब हम निशान देखना है हमें, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, दो माइनस के निशान हैं। तो जब दोनों माइनस के हों तो क्या आता है, प्लस का आता है। तो हमें ये प्लस का निशान लगाने की इस तरह जरूरत नहीं है, ये सीधा 4 आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं पार्ट डी। तो डी में क्या दिया हुआ है, -49 भाग में 49। तो बच्चों हम किसी भी पूर्णांक को या संख्या को उसी संख्या से भाग करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1। लेकिन कैसा 1 आएगा, माइनस या प्लस का? तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 1 माइनस है, यानी कि माइनस का निशान आएगा। जब दो का भाग हो रहा हो, दो पूर्णांकों का, और एक माइनस का हो, तो माइनस का निशान हमेशा लगाना पड़ता है। तो ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा -1। अब देखते हैं पार्ट ई। 13 भाग में ब्रैकेट में है -2 + 1, यानी कि पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे फिर 13 को भाग देंगे इससे। 13 भाग में अब माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, इनके बीच में जोड़ का निशान है -2 और 1 के बीच में, लेकिन ये जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये अलग अलग निशान के हैं। ये माइनस का, ये प्लस का है, बड़े में से छोटा घटा देंगे, माइनस के 2 में से 1 घटाएंगे, क्या बचेगा, -1। अब 13 भाग में है, ये क्या है, -1 है। तो किसी को भी आप 1 से भाग करोगे या गुणा करोगे तो वो संख्या उतनी की उतनी रहती है। तो ये 13 ज्यों का त्यों आ जाएगा, लेकिन 1 माइनस का है और 13 प्लस का है, यानी कि 1 माइनस का है। पूर्णांकित में तो माइनस का निशान आएगा और यहाँ से उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा -13। इस तरह से ये उत्तर हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब एफ पार्ट देखते हैं बच्चों। 0 भाग में -12 है, तो 0 को हम किसी से गुणा करें या भाग करें, आपको हमेशा याद रखना है, 0 को किसी से भाग करें या गुणा करें तो संख्या हो जाती है 0। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0। और हमें ये जैसे माइनस का दिया हुआ है, ये माइनस लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 0 ऋणात्मक और धनात्मक यानी माइनस या प्लस में एक जैसी होती है। तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। और अब पार्ट जी देखते हैं बच्चों। -31 भाग में ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट में है -30 प्लस -1 है, -1 है। तो हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे फिर -31 से भाग देंगे इसको। भाग में है, यहाँ -30 है, इसके बीच में प्लस है -1 के और -30 के बीच में। तो हम देख रहे हैं दोनों के निशान एक जैसे हैं और दोनों को जोड़ना है। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि निशान एक जैसे हैं। -30 और -1 हो जाएगा -31। अब क्या करना है, अब हमें भाग करना है। -31 को और -31 को भाग करना है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि किसी संख्या से उसको भाग करेंगे, जैसे 2 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आ जाता है, उसी तरह 31 को 31 से भाग करेंगे, 31 से कम 31, 1 आ जाएगा। और दोनों पूर्णांकों के साथ क्या है, माइनस के निशान है, इसलिए ये प्लस का आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ से +1। अब हमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं है आंसर में। अब पार्ट एच देखते हैं बच्चों। एच में दिया हुआ है, ब्रैकेट में है -6 + 5, ब्रैकेट बंद है, भाग में है, ब्रैकेट में -2 है, प्लस का 1 है। तो हम पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे और फिर भाग देंगे, इसको इससे भाग देंगे। पहले ब्रैकेट में क्या है देखते हैं, -6 है, प्लस में 5 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बड़े में से छोटा घटा देंगे क्योंकि दोनों के बीच में जोड़ का निशान है। आपने पिछली प्रश्नावलियों में जोड़ और घटा करना सीखा था। तो 6 में से 5 चला जाएगा, 1 बच जाएगा। निशान कैसा आएगा, जो बड़े के साथ होता है, जो बड़े पूर्णांक के साथ है। माइनस का 1 बच जाएगा इस ब्रैकेट से, इधर वाली ब्रैकेट से, इधर वाली से यहाँ तक में क्या बचेगा, -1, फिर भाग में है। यहाँ फिर क्या आएगा, -2 है, प्लस का 1 है। -2 और प्लस का 1 जोड़ने हैं दोनों, 1 को और -2 को, तो निशान विपरीत है, इसलिए बड़े में से छोटा घटाएंगे, यहाँ पर भी -1 बच जाएगा बच्चों। अब -1 को भाग करना है -1 से, तो दोनों सेम संख्याएं हैं इसलिए उत्तर आ जाएगा 1, और माइनस माइनस प्लस हो ही जाता है। वैसे भी दोनों एक जैसे हैं, ये -1 तो उत्तर आ जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर बराबर है 1। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 का हल करना सीखा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भाग में b जमा c ब्रैकेट में
बराबर नहीं है। ये जो निशान बना रखा है बराबर का, इस तरह से बनाया है ये, फिर इसको काट दिया है। इसका अर्थ है कि ये इधर वाला पोर्शन और इधर वाला ये बराबर नहीं है। ए भाग में बी के प्लस ए भाग में सी के, तो इधर वाला इसके बराबर नहीं है, वो सत्यापित कीजिए। हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। ए बी और सी के ये मान दिए गए हैं ए पार्ट में और बी पार्ट में, इसे सिद्ध करके दिखाना है। तो हम ये लिखेंगे, फिर इसके अंदर ये मान रखेंगे, फिर इसके अंदर भी हम ये ए बी सी के मान रखेंगे और हम ये करके देखेंगे, ये सिद्ध करके देखेंगे कि ये बराबर नहीं है, इधर वाला और इधर वाला LHS RHS के बराबर नहीं है। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पर पहले, ए भाग में बी जमा सी बराबर नहीं है, ब्रैकेट ए भाग में बी प्लस ए भाग में सी के। तो हमने यहाँ देखा था पिछली प्रश्नावली में बच्चों, जब यहाँ गुणा का निशान होता था ए गुणा बी जमा सी, तो बराबर होता था ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी के, और उस गुण को बोलते थे वितरण गुण, गुणन का वितरण गुण बोलते थे। लेकिन अब यहाँ पर भाग का निशान है, ये निशान बदल चुका है, यहाँ पर भी भाग है और हमें ये सिद्ध करना है ये आपस में बराबर नहीं थे। गुणा में तो ये बराबर होता था, तो अब हमें इसको सिद्ध करना है। अब हम ए की जगह पर यहाँ 12 रखेंगे, बी की जगह -4 और सी की जगह 2 रखेंगे। तो इनकी वैल्यू रखने पर देखते हैं क्या आता है। तो इसको मान लेंगे LHS और इधर वाले को RHS। इनको आप बायां पक्ष LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, और इसको राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष भी लिख सकते हैं हिंदी में। इस तरह से हिंदी या इंग्लिश में आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं बच्चों। तो अब ए की जगह पर क्या रखना है, 12 रखना है, 12 भाग में ब्रैकेट शुरू, बी की जगह क्या रखना है -4, फिर है प्लस, सी की जगह दिया हुआ है 2 लिख देंगे हम, और यहाँ पर हम बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि छोटी ब्रैकेट में हमने -4 को लिखा है। अब देखते हैं RHS में क्या क्या दिया है। RHS में ब्रैकेट शुरू ए है, ए की जगह है 12, भाग में बी की जगह -4 है, जमा में इसको अलग रखेंगे, इसको अलग रखेंगे, ए की जगह पर वही 12 है, भाग में है, सी की जगह पर है 2 बच्चों। तो अब हम इनको अलग अलग सोल्व करके देखते हैं। पहले हम LHS को सोल्व करते हैं। ये यहाँ पर आपको बड़ी ब्रैकेट लगानी है इस तरह से, ये छोटी ब्रैकेट का निशान होता है, ये बड़ी ब्रैकेट का निशान होता है बच्चों। पहले हम इसको सोल्व करेंगे, फिर भाग करके देखेंगे। -4 है, जमा में 2 है, तो -4 में 2 जोड़ना है, विपरीत चिन्ह है यानी अपोजिट है बिल्कुल, तो 4 में से 2 घटा देंगे, फिर बड़े में से छोटा घटाना है, माइनस का 2 आ जाएगा। और इसी को सोल्व करते हैं पहले, फिर 12 भाग में यहाँ आ जाएगा -2, तो -2 को 12 से भाग करना है। अभी अभी हमने पिछले सवाल में भी सीखा था कि 2 × 12 पूर्णांकों को भाग करना है और फिर निशान कैसे लगाना है। पूर्णांक देखने हैं कि एक के साथ माइनस है या दोनों के साथ है, एक के साथ है इसलिए -6 आ जाएगा इसका आंसर। इसके अंदर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर 12 भाग में -4 है, तो 4 × 12 हो जाएगा और निशान कैसा आएगा, माइनस का, क्योंकि एक ही माइनस का निशान है एक पूर्णांक के साथ। यहाँ फिर प्लस में क्या आएगा, 12 भाग में 2, 2 × 12, ये प्लस का आ जाएगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं। अब माइनस का 3 है, प्लस का 6 है, इनको जोड़ना है, तो विपरीत चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है, 6 में से 3 को घटा देंगे, तो यहाँ प्लस का 3 आ जाएगा, बराबर है 3 आ जाएगा। तो -6 बराबर नहीं है 3 की, बराबर नहीं होता ना -6 3 के, इसलिए LHS बराबर नहीं है RHS के, और यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, या हिंदी में लिख सकते हैं इति सिद्धम, कि यही हमें सिद्ध करना था। अब हम बी पार्ट देखते हैं बच्चों। बी पार्ट में भी आपको इसी तरह से ए बी सी की जो ये वैल्यू दी गई है, ये इसी समीकरण में जो ये गलत समीकरण दिया हुआ है, ये जो समीकरण बराबर नहीं है, इसमें लिखना है। पहले हम इस समीकरण को यहाँ लिख लेते हैं।
a भाग में b जमा c। जो ये समीकरण दिया हुआ है बच्चों, गलत समीकरण, इसी को यहाँ लिखना है। b जमा c बराबर नहीं है, ये समीकरण नहीं है, ये गलत समीकरण है बच्चों। समीकरण होता तो इसके अंदर ही बराबर का निशान होता, ये समीकरण नहीं है। a भाग में c, तो मैंने इसको लिख लिया है a भाग में b जमा c बराबर नहीं है a भाग में b जमा a भाग में c के। तो अब हम इसमें ये वैल्यू पुट करके देखेंगे, इसमें रख के देखेंगे। a की जगह रखेंगे अब -10। उसी तरह से पहले इसको LHS और RHS लिख लेते हैं। यहाँ पर पहले आ जाएगा LHS और यहाँ पर आ जाएगा RHS। तो इस निशान से इधर वाले को LHS मानेंगे, इसको RHS मानेंगे। और अब a की जगह क्या रखेंगे, -10 भाग में b की जगह दिया हुआ है बच्चों 1 प्लस का निशान है, c की जगह दिया हुआ है 1 रखेंगे और यहाँ पर भी वैल्यू रख लेंगे। जो हमारा ये RHS का पार्ट है यहाँ पर भी रख लेंगे। a की जगह रखेंगे -10 भाग में b की जगह रखेंगे 1। ये जो हमें दिया हुआ है हमें सेम वही रखना है। फिर ब्रैकेट शुरू है, a की जगह -10 भाग में c की जगह रखना है हमें 1। अब हम पहले इसको सोल्व करेंगे फिर इसको सोल्व करके देखेंगे बच्चों। -10 भाग में 2 आ जाएगा, 1 जमा 1 2। अब 2 को 10 से -10 से भाग करना है तो 2 पंजे 10 आ जाएगा और माइनस का निशान आएगा, क्योंकि 2 प्लस का है, केवल एक पूर्णांक के साथ माइनस है तो माइनस का निशान आएगा। यहाँ से हमें -5 प्राप्त होता है और ये -10 को 1 से भाग करना है तो यहाँ पर -10 ही हमें प्राप्त होगा, प्लस का है निशान है। फिर -10 को फिर से 1 से भाग करना है, यहाँ पर भी -10 प्राप्त होगा। अब -10 प्लस -10 है, जोड़ का निशान है दोनों के बीच में, दोनों के एक जैसे निशान है तो दोनों को जोड़ देंगे। -10 और -10 हो जाएगा -20। तो ये -5 आया LHS और RHS आया -20, यानी कि दोनों साइड बराबर नहीं है। LHS बराबर नहीं है RHS की। तो यही हमें प्रूव करना था, सत्यापित करना था बच्चों कि ये बराबर नहीं है। यहाँ पर आप इंग्लिश में लिख दो हेंस प्रूव्ड, या हिंदी में लिख सकते हो इति सिद्धम। इस तरह सिद्ध करने वाले कोई भी सवाल हो उसमें आप इस तरह से लिख दिया करो कि हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था कि ये दोनों साइड्स बराबर नहीं है। ये बराबर का निशान बना के फिर काट रखा है, इसका मतलब बराबर नहीं है होता है। तो अब हम करेंगे अगला सवाल बच्चों। इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि जो खाली स्थान दिए हुए हैं इन पार्ट्स में A से लेकर H तक, उसके अंदर हमें पूर्णांक भरने हैं बच्चों। तो इन सब के अंदर भाग दिया हुआ है, पूर्णांकों का भाग करना हम इसमें सीख रहे हैं प्रश्नावली में। तो सबसे पहले A पार्ट देखते हैं। A पार्ट में दिया हुआ है 369 भाग में डैश बराबर है 369। तो हमें यहाँ पर पता लगाना है कि 369 को किससे भाग करें कि 369 ही आ जाए। तो आपको पता है कि 369 को हम किससे भाग करेंगे तब 369 आएगा। हम किसी संख्या को या पूर्णांक को 1 से भाग करेंगे, कि जैसे कि 369 को हम 1 से भाग करेंगे ना, 1 3 3, फिर 0 बच जाएगा, 6 उतारेंगे, 1 6 6 और फिर 9 उतारेंगे यहाँ से हम, 1 निमा 9। तो 369 का 369 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो किससे भाग करेंगे तब 369 आएगा बच्चों, 1 से। और इसके अंदर तीनों ही प्लस के हैं तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा 1। अब देखते हैं बी पार्ट। माइनस का 75 भाग में डैश बराबर है माइनस का 1। तो एक बार हम माइनस को छोड़ देते हैं और फिर देखते हैं 75 को हम किससे भाग करें कि 1 आ जाए। जैसे हम 2 भाग में 2 करते हैं तो 1 आता है, यानी कि किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करें या पूर्णांक को तो 1 आता है। तो 75 को हम 75 से ही भाग करेंगे। जैसे 75 को हम 75 एकम 75 इस तरह भाग करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन अब हमें पूर्णांक में इसमें माइनस दिया हुआ है भागफल में, तो ये माइनस का है और यहाँ पर भी माइनस है।
यानी कि एक माइनस की हमें जरूरत है भागफल के लिए, एक इसके साथ है ही, तो इसलिए 75 प्लस का आ जाएगा। अब -75 को जब 75 से भाग करेंगे तो -1 आंसर आ जाएगा। अब सी पार्ट देखते हैं बच्चों। माइनस का 206 है, भाग में क्या भाग करें कि 1 आ जाए। तो अभी अभी हमने देखा था कि जैसे कि इसके अंदर देखा था 75 को 75 से भाग किया तो 1 आ गया। तो माइनस का 206 को हम माइनस के 206 से ही भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। 206 को 206 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा, और माइनस भाग में माइनस यानी कि 2 माइनस हो जाएंगे तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस का 1 है। तो यहाँ पर आंसर आएगा माइनस का 206। अब यहाँ पर है डी पार्ट में -87 भाग में डैश बराबर है 87। तो -87 को हमें किससे भाग करना है कि 87 आ जाए बच्चों। एक बार माइनस छोड़ देते हैं तो 87 को हम 1 से भाग करेंगे। जैसे हमने इसमें 369 को 1 में भाग किया था, 369 आया था, यहाँ पर भाग करके देखा था। उसी तरह से 87 को 1 से भाग करेंगे तो 87 आएगा। और ये माइनस का निशान है यहाँ पर, लेकिन ये प्लस का है, यानी हमें एक माइनस और चाहिए। तो यहाँ पर -1 लगा देंगे, फिर माइनस माइनस दोनों मिलके भाग प्लस हो जाएगा। दोनों को भाग करेंगे तो प्लस का 87 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ पर ई पार्ट में देखते हैं, डैश भाग में 1 बराबर है -87। तो बच्चों इस 1 को किससे भाग किया गया है कि -87 आया है। इसको -87 से ही भाग किया गया है, क्योंकि 1 को हम किसी से भाग करते हैं वो संख्या उतनी की उतनी ही आ जाती है। तो भागफल में -87 यानी कि -87 को ही हमें 1 से भाग करना है। तो आंसर आ जाएगा -87। यहाँ पर एफ पार्ट में, यहाँ पर डैश भाग में 48 बराबर है -1 है बच्चों। यानी कि 48 को 48 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। एक बार माइनस भूल जाते हैं, 48 को 48 से भाग किया तो 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस का निशान है, इसके साथ माइनस है नहीं, तो हम इसके साथ माइनस लगाएंगे। ये -48 आएगा, तभी तो ये माइनस का 1 आएगा। 48 और 48 तो सिर्फ 1 आता, फिर हमें माइनस की भी जरूरत है, इसलिए माइनस का इसके साथ निशान लगा दिया है, ये प्लस का है। अब भागफल में माइनस का भी आ जाएगा, तो यहाँ -48 उत्तर आएगा। अब 20 भाग में है, किससे भाग करें कि -2 आ जाए बच्चों। तो 20 को किससे भाग करें, तो 20 को हम 10 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा। एक बार माइनस को भूल जाते हैं तो 10 दूनी 20 आ जाएगा, लेकिन हमें माइनस का 2 चाहिए, तो क्या करेंगे इसके साथ माइनस का लगा देंगे। क्यों लगाया है, क्योंकि ये तो प्लस का है, और जब दोनों पूर्णांकों में से एक पूर्णांक के साथ माइनस का निशान हो तो तभी भागफल में माइनस आता है। तो जहाँ जहाँ भी हमने इस तरह से माइनस का भागफल में है, वहाँ पर एक पूर्णांक के साथ माइनस का निशान होना जरूरी है। तो एच पार्ट में देखते हैं, डैश भाग में 4 बराबर है -3। तो एक बार 3 को देख लेते हैं माइनस छोड़ के, तो किससे भाग करें कि 4 को 3 आ जाए। तो 4 3 12 होता है, इन दोनों को गुणा करके आप देख सकते हैं, अगर ये पहले वाला पूछा जाए तो इन दोनों को गुणा करके देख लीजिए। तो अब ये प्लस का 4 है और ये आंसर में माइनस का 3 है, तो हमें माइनस का 12 लेना पड़ेगा, तभी तो भागफल में उत्तर में माइनस का आएगा। तो दोनों पूर्णांकों में से किसी एक पूर्णांक के साथ माइनस का चिन्ह होगा, तभी माइनस का चिन्ह भागफल में आएगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 5 ऐसे पूर्णांक युग्म का अर्थ है पूर्णांकों का जोड़ा। ए बी लिखिए ताकि ए भाग में b बराबर है -3 हो, यानी कि a भाग में b दो पूर्णांक लिए हैं हमने एक पूर्णांक को दूसरे से इस तरह भाग देना है और आंसर आना चाहिए -3। तो इस तरह से हमें पूर्णांकों का जोड़ा लिखना है। तो ऐसा एक युग्म 6 और -2 है, क्योंकि 6 भाग में -2 बराबर है -3 है। हमें इस तरह से, जैसे 6 और -2 है, इस तरह से हमें युग्म बना के लिखना है। एक ये युग्म या जोड़ा हमें बनाकर दिया गया है, इसमें आंसर आना चाहिए -3। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। हमें 5 पूर्णांक युग्म चाहिए बच्चों। तो हमें पता है कि a भाग में b बराबर है -3 आना चाहिए, यानी कि भागफल -3 ही आना चाहिए और माइनस में आना चाहिए। 3 आना चाहिए और माइनस में आना चाहिए बच्चों, ऋणात्मक में आना चाहिए। यानी कि हमें दोनों पूर्णांकों में से, जैसे 6 और -2 लिए हैं, एक माइनस का जरूर चाहिए। तो यहाँ से हम देख लेते हैं बच्चों कि 9 और 3 का जोड़ा बना लेते हैं।
जब हम 9 भाग में -3 करेंगे, एक नंबर तो पूर्णांक युग्म ही ये हो गया है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 तिये 9, और क्योंकि एक पूर्णांक के साथ माइनस है इसलिए माइनस का भी निशान आ जाएगा। अब दूसरा जोड़ा बना लेते हैं बच्चों, इस तरह से 12 और -3 का। तो अब 12 को हम जब -3 से भाग करेंगे, सॉरी -4 से, क्योंकि 4 तिये 12 होते हैं, हमें 3 ही लाना है, -3 ही लाना है, तो यहाँ पर -4 आएगा। 12 को 4 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा और ये माइनस का निशान आ जाएगा। फिर देखते हैं बच्चों 15 का और 5 का -5 का बना लेते हैं, 15 और -5 का। अब 15 भाग में -5 करते हैं, 5 तिये 15 और माइनस का निशान आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों 6 का -6 और 18 का बना लेते हैं, 18 और -6। अब 18 भाग में -6 करेंगे, 6 तिये 18, और क्योंकि एक पूर्णांक के साथ माइनस है इसलिए आंसर में माइनस भी आ जाएगा। इसी तरह से 5वां जोड़ा बना लेते हैं, 21 और -7 का, तो 7 तिये 21 हो जाएगा यहाँ से, और माइनस क्योंकि एक पूर्णांक के साथ माइनस है इसलिए माइनस का निशान आ जाएगा। तो इस तरह से आप 5 युग्म बना सकते हैं। इसमें आप भिन्न युग्म बना सकते हैं, जैसे 24 और -8 का बना सकते हैं, 10 और -30 का बना सकते हैं, -30 और 10 का भी बना सकते हैं। इससे बड़े भी आप बना सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक की क्वेश्चंस का हल करना सीखा। अगर आपको सवाल अच्छे से समझ में आए हों तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चों।